ऑफिस का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। हवा में हल्की सी नमी थी, शायद सुबह सुबह हुई बारिश की वजह से या शायद उन दिलों की वजह से जो अब धीरे धीरे अपने एहसासों को स्वीकारने की ओर बढ़ रहे थे। अनवी अपनी टेबल पर बैठी थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल तो रही थी, पर मन बार बार उस कैबिन की ओर जा रहा था जहां दक्ष बैठा हुआ था। दक्ष अब भी वही गंभीर आत्मविश्वासी चेहरा लिए फाइलों पर झुका हुआ था, लेकिन जब भी उसकी आंखें अनवी पर पड़ती थी, उन पलों में कुछ बदल जाता था। एक नवी सी, एक बेचैनी सी, जो अब छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी एक मीटिंग कॉल होती है जहां पूरी टीम को बुलाया जाता है और अनवी भी बाकी लोगों के साथ मीटिंग रूम में होती है। दक्ष सबसे आखिरी में आता है और सबको देखकर एक गहरी नज़र अनवी पर डालता है, फिर अपनी जगह पर बैठता है। मीटिंग में एक नया क्लाइंट्स डिस्कस किया जा रहा था, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अनवी को भी टीम लीड की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे ही दक्ष कहता है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अनवी विल बी द प्रोजेक्ट लीड फॉर दिस कंपनीज, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन हर। अनवी चौंक जाती है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे दी जा रही है, लेकिन दक्ष की आंखें उससे कहती है कि वो इस काबिल है। मीटिंग खत्म होते ही मयंक ताली बजाकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन अनवी, नाउ यू आर ऑफिशियली अ स्टार। और तनीषा जो बाहर खड़ी सब देख रही होती है, अंदर आकर हंसते हुए कहती है, अभी से स्टार बना रहे हो या शादी के बाद बनाएगा। मयंक की आंखें फौरन उसे देखती हैं और वो धीमे से मुस्कुरा देता है। अनवी की मुस्कान थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ गर्म गर्म सा भर जाता है। मीटिंग के बाद दक्ष अपने कैबिन में वापस चला जाता है और अनवी थोड़ी देर बाद दस्तक देती है। मे आई कम इन सर? दक्ष आंख उठाकर उसे देखता है और कहता है, अनवी सर मत कहा करो, आई टोल्ड यू early to just call me Dux, at least here. This is not a battlefield, it's just you and me. अनवी नज़रें झुका लेती है और कहती है, सॉरी लेकिन आदत है ना। दक्ष मुस्कुराता है, तो तोड़ दो वो आदत, नई आदतें बनाने में क्या बुराई है। अनवी धीरे से मुस्कुराती है और उसकी आंखों में तैरती हुई मासूमियत को देखकर दक्ष कुछ पल के लिए सब भूल जाता है। उस पल में दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बनता है जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। शाम ढल रही होती है, हल्की सी बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ऑफिस की खिड़की से बूंदें टकराती है और एक धीमी सी ठंडक कमरे में घुल जाती है। अनवी ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ी बारिश को देख रही होती है। तभी दक्ष पीछे से आता है, उसके पास आकर खड़ा होता है। रैन इट वॉसेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बट सम थिंग्स इट ब्रिंग्स एवरीथिंग बैक टू। अनवी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि समझदारी होती है। वो धीमे से कहती है, कुछ यादें हैं जो बारिश में भीग कर और गहरी हो जाती हैं और कुछ डर जो उस बारिश के साथ बह भी नहीं पाते। दक्ष उसकी तरफ देखता है, उसकी आवाज़ गंभीर होती है, जो भी डर है मुझे बताओ, उसे मिलकर धो डालेंगे। उस वक्त उनके बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, सिर्फ वो खामोशियाँ होती हैं जो दोनों के दिलों की आवाज़ बन चुकी होती है। अनवी उस बारिश की ठंडक में कांपने लगती है और दक्ष बिना कुछ कहे अपनी जैकेट निकाल कर उसके कंधों पर रख देता है। अनवी चौंक कर उसे देखती है और वो सिर्फ इतना कहता है, नो फॉर्मेलिटी जस्ट केयर। उस छोटी सी हरकत में जो स्नेह था, जो अपनापन था, वो कहानियों में मिलती है। अगले कुछ दिनों में ऑफिस का माहौल बदलने लगता है। अनवी और दक्ष के बीच काम की बातचीत अब कभी कभी एक हल्की मुस्कान तक पहुंच जाती है। तनीषा और मयंक के बीच भी एक अलग सा खिंचाव होने लगता है। मयंक जानबूझकर ऑफिस की कैफेटेरिया में तनीषा के सामने बैठता है, कभी उसके लिए कॉफ़ी ला कर देता है तो कभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर झांकने की कोशिश करता है। तनीषा को भी ऑफिस में कुछ काम मिल गया था, इसलिए वो भी अनवी के साथ ऑफिस ज्वाइन कर ली थी।
तनीषा उसे घूरती है। जरा अपनी नज़रें सीधी रखिए मिस्टर, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं। मयंक हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे साथ ऑफिस में रहने का मतलब घर जैसा लगता है तो गलती मेरी नहीं है। तनीषा थोड़ी झेप जाती है, लेकिन फिर उसकी तरफ देख कर बोलती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी बारिश में फिसल जाओ और मैं देखती रह जाऊं। मयंक आंख मार कर कहता है, अगर फिसलना तुम्हारी बाहों में हो तो मैं तैयार हूँ। और तनीषा उस पर पानी फेंक देती है, बकवास बंद करो, काम करो। वहीं अनवी अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक कोना अभी भी था जो उस रात की याद से भरा था, जिसे उसने अब तक दिल से नहीं निकाला था। एक दिन ऑफिस के बाद जब सब जा चुके होते हैं, अनवी और दक्ष अकेले रह जाते हैं। बिजली हल्की हल्की गरज रही होती है और बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अनवी अपने बैग के पास खड़ी होती है जब दक्ष उसके पास आता है और कहता है, अनवी, कैन आई आस्क यू समथिंग? अनवी उसे देखती है। जी। दक्ष थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कहता है, उस रात के बारे में कुछ था जो तुमने अभी तक बताया नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें तकलीफ देता है। क्या मैं जान सकता हूँ? अनवी की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से कहती है, उस रात जब मैं होश में नहीं थी, मैं बस डर गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ एक चीज़ याद थी कि सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुद को खोया हुआ पाया। पर जब मैं पीछे देखती हूँ तो लगता है कि उस रात मेरी इज्जत नहीं छीनी थी, मेरा भरोसा बना था। उसकी आवाज़ कांप जाती है। आपने उस हालत में भी मेरी इज्जत रखी, मुझे कुछ नहीं कहा, ना दोषी ठहराया, ना सवाल पूछे। शायद तभी से मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही। दक्ष उसकी आंखों में देखता है और उसके पास आकर कहता है, अनवी, किसी की मजबूरी या हादसा कभी उसकी पहचान नहीं होती। जो तुम हो वही सबसे अहम है। उस रात को भूल जाओ, या अगर याद रखो तो ये सोचकर कि उस रात तुम्हारा कोई था जो तुम्हें टूटने से बचा रहा था। अनवी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और पहली बार वो अपने दिल का बोझ थोड़ी राहत से बाहर निकाल पाती है। दक्ष के शब्दों के बाद एक गहरा मौन दोनों के बीच फैल गया था। अनवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो पहली बार खुलकर रोई थी, जैसे किसी ने उसकी वो परतें छू ली हो जिन्हें वो अब तक खुद से भी छुपाती आई थी। दक्ष ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा था, बेहद सधे, बेहद कोमल तरीके से, और उस स्पर्श में सिर्फ एक इंसान की प्रेजेंस थी, कोई दबाव नहीं, कोई दावा नहीं। कुछ मिनट यूं ही बीत गए। फिर अनवी ने खुद को थोड़ा समेटा और धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, मैंने खुद को कभी इतना वीक महसूस नहीं किया था। दक्ष हल्के से मुस्कुराया, वीकनेस नहीं है ये, इट्स एक्चुअली योर स्ट्रेंथ कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ देर देखा और फिर वो एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराई। थैंक यू दक्ष। यह पहली बार था जब उसने बिना झिझक के उसका नाम लिया था और दक्ष के चेहरे पर वो स्माइल थी जो जल्दी नहीं आती थी। अगले दिन ऑफिस का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। बारिश के बाद की सुबह में ठंडक तो थी ही, लेकिन अनवी की चाल, उसकी आंखें, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ जैसे किसी नई बिगनिंग से होकर गुजरा था। लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन दक्ष की नज़रें अनवी के हर मूव को बेआवाज़ फील कर रही थी। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रखी गई थी अगले हफ्ते के प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए। अनवी ने बेझिझक सबके सामने अपनी आइडियाज़ रखे, लेकिन क्लाइंट की तरफ से एक डेटा गलती की तरफ इशारा किया गया और सबकी नज़रें एक पल के लिए अनवी पर टिक गई। टीम में किसी ने जानबूझकर अनवी की फाइल में छेड़छाड़ की थी। अनवी का चेहरा उतर गया। दक्ष, जो अब तक नोट्स बना रहा था, उसने अचानक फाइल बंद की और खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ काल में लेकर शार्प थी। वेट, जो गलती बताई जा रही है वो हमारी फाइनल फाइल से मैच नहीं करती। अभी की अभी इसकी फुल रिपोर्ट चेक की जाएगी और फिर आईटी टीम को बुलाया गया। कुछ मिनटों में ही साफ हो गया कि डेटा में किसी ने बदलाव किया था।
पूरे ऑफिस में हलचल सी मच गई और दक्ष ने एक बार फिर सबके सामने खड़े होकर कहा, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई कंप्लीटली ट्रस्ट अनवी। शी इज नॉट जस्ट कैपेबल, शी इज ऑनेस्ट, और मैं उसके साथ हूँ ऑलवेज। उस एक पल में अनवी की आंखों से वो डर, वो झिझक मिट गई और एक गहरी रिलीफ उसके चेहरे पर आ गई। शाम को जब सभी ऑफिस से जा चुके थे, अनवी कॉफ़ी लेकर कैफेटेरिया के कोने में बैठी थी। उसकी काफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अंदर कुछ वार्म सा महसूस हो रहा था जो सिर्फ एक इंसान से जुड़ा था। तभी दक्ष सामने आकर बैठ गया। टफ डे, बट यू हैंडल्ड इट लाइक अ प्रो। अनवी हल्के से मुस्कुराई। अगर आप वहाँ ना होते तो शायद मैं ब्रेक कर जाती। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा। मे बी दैट्स वाई आई हैड टू बी देयर फॉर यू। वो कुछ देर चुप रहे, फिर दक्ष ने कहा, कल रात चलो बाहर चलते हैं, जस्ट यू एंड मी। थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा टाइम। अनवी चौकी। क्या? बाहर? मतलब? दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब डिनर, बस सिंपल डिनर, कोई ऑफिस टॉक नहीं, नो प्रेशर, नो एक्सपेक्टेशन। अनवी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिनर और कुछ नहीं। दक्ष की आंखों में शरारत से चमकी थी। प्रॉमिस, सिर्फ डिनर, अनलेस तुम कुछ स्वीट चाहो। अगले दिन शाम को शहर के पुराने और शांत रेस्टोरेंट में दोनों मिले। माहौल बहुत कॉजी था, हल्की रोशनी और बैकग्राउंड में धीमा सा संगीत। अनवी ने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो सिर्फ ऑफिस की लड़की नहीं है, वो किसी के लिए स्पेशल है। उनके बीच बातें चलती रही, चाइल्डहुड स्टोरीज, कॉलेज के मोमेंट्स, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हंसी, और कुछ ही देर में दोनों उस कंफर्ट जोन में आ चुके थे जहां दिल खुलकर बात करता है। डिनर के बाद बाहर बारिश होने लगी थी। दोनों वहीं खड़े थे और अनवी ने कहा, ये बारिश फिर से? दक्ष ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और शायद इस बार कुछ नया लाने के लिए आई है, समथिंग ब्यूटीफुल। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ ऑफिस में मयंक और तनीषा के बीच की नोक झोंक अब धीरे धीरे प्लेफुल फ्लर्टिंग में बदल रही थी। मयंक तनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे कान आज कुछ ज़्यादा लाल हैं, कहीं मेरा नाम सुन के ब्लश तो नहीं कर रही? तनीषा उसे घूरती है, अपनी बकवास बंद करो, ये ब्लश नहीं इरिटेशन है। मयंक हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे इरिटेशन में भी इतनी क्यूटनेस है तो मैं रोज़ तंग करूँगा। तनीषा मुंह फेरती है, लेकिन अगले पल कॉफ़ी उसके लिए लेकर बैठ जाती है। एक दिन मयंक बोला, काश तुम मेरी मॉर्निंग अलार्म होती, हर दिन तुमसे शुरू होता। तनीषा ने उसके मुंह पर फाइल दे मारी, अब चुप रहो और काम करो। पर उसके चेहरे पर मुस्कान छिपी नहीं थी। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, एक कंपनीज के सक्सेस पर। सब थोड़े कैजुअल अंदाज में आते हैं। अनवी हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस में आती है और दक्ष काले रंग की कोट में। जैसे ही अनवी अंदर आती है, सबकी नज़रें उसी पर जाती है। दक्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो चुपचाप उसे निहारता है। म्यूजिक धीमा होता है और अचानक कोई बोलता है, डांस। दक्ष अनवी की तरफ देखता है। सेल्वी। अनवी झिझकती है, लेकिन फिर उसका हाथ थाम लेती है। धीमी रोशनी, सदे हुए कदम और दिल की आवाज़ें, दोनों के बीच बस कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है। पार्टी के बाद जब अनवी बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है तो दक्ष आता है। लेट मी ड्रॉप यू। अनवी कहती है, नो, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है और दक्ष बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करता है। कार के भीतर दोनों चुप रहते हैं। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज़ और वाइपर की लय। कुछ दूरी तय करने के बाद अनवी कहती है, आज जो आपने किया सबके सामने वो बहुत बड़ा था। दक्ष उसकी ओर देखता है। जो सही होता है वही करना चाहिए और तुम्हारे लिए आई विल ऑलवेज डू व्हाट्स राइट।
कुछ पल के लिए सिग्नल पर कार रुकती है, दोनों की नजरें मिलती हैं, सांसें रुक सी जाती है और फिर अन्वी धीरे से कहती है, दक्ष, कहीं हम बहुत जल्दी तो नहीं बढ़ रहे हैं? दक्ष मुस्कुराता है और कहता है, नो, हम वही हैं जहां हमें होना चाहिए। राइट टाइम, राइट। कार के भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। बाहर की बारिश अब जरा तेज हो चुकी थी और उसके गिरने की आवाज़ें कार की छत पर किसी धीमी सी लय की तरह बज रही थी। वाइपर एक नियमित चाल में चल रहे थे, लेकिन अंदर दोनों की धड़कनों की लय उनसे कहीं ज़्यादा तेज और अव्यवस्थित हो चुकी थी। अन्वी की उंगलियां अपनी गोद में उलझ रही थी और उनकी नजरें खिड़की से बाहर उस धुंधली दुनिया को देखने का बहाना कर रही थी, जो उस पल उससे भी ज्यादा धुंधली लग रही थी जितनी वो महसूस कर रही थी। दक्ष ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक स्पष्ट इच्छा थी, बहुत सदी हुई, बहुत शांत, लेकिन बहुत गहरी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अन्वी की ओर बढ़ी और वह उसके हाथों में अपनी उंगलियों को फंसा लिया और धीरे धीरे अन्वी के करीब बढ़ने लगा। अन्वी के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर दक्ष ने बड़े ही नरम लहजे में कहा, अन्वी, एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अन्वी की पलकों ने कप कपाते हुए उसकी ओर देखा। थोड़ी हिचक, थोड़ी झिझक उसके चेहरे पर दौड़ गई, लेकिन उसका दिल उसे मना नहीं कर पाया। क्या? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक हल्की थरथराहट थी जो चाहत और डर के बीच कहीं फंसी हुई थी। दक्ष ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा और डायरेक्ट बोला, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये कहते ही उसने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया था, जैसे वो खुद अपने शब्दों से भी ज़्यादा कोमल होना चाहता हो। अन्वी की आंखें अचानक झुक गई, चेहरा गुलाबी पड़ने लगा और होठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। कुछ पल उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बालों को कान के पीछे सरकाया और धीमे से सिर हिला दिया। बहुत ही धीमे, बहुत ही चुपचाप, लेकिन इतना साफ कि उसे किसी और शब्द की जरूरत नहीं थी। दक्ष ने बहुत ही धीरे धीरे, बिना कोई जल्दबाजी के, अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाना शुरू किया। उनके बीच की सांसें अब आपस में टकरा रही थी, आंखें अब भी एक दूसरे में झांक रही थी, जैसे वो पहले देख लेना चाहते हों कि सामने वाला वाकई तैयार है। अन्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी क्षण बेहद कोमलता से दक्ष ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और धीरे धीरे अपने होठों को अन्वी के होठों के अंदर मूव करने लगा। धीरे धीरे ये किस पैशनेट किस में बदलती गई और दोनों ही एक दूसरे में खो गए। अब अन्वी की सांसें उखड़ने लगी थी। दक्ष तो बिल्कुल मदहोश हो गया था। उसके हाथ अब अन्वी की कमर को छूते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी अचानक अन्वी ने उसका हाथ रोक दिया और तब दक्ष को होश आया। उसने देखा कि अन्वी बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है और फिर उसने एक झटके के साथ अन्वी को छोड़ दिया। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दक्ष ने अन्वी की ओर देखा और कहा, थोड़ा आराम से ब्रीदिंग लो, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में अन्वी नॉर्मल हुई और उसने अपनी पलकों को ऊपर उठाते हुए दक्ष की ओर देखा। दोनों की आंखें एक बार फिर से टकराई। फिर दक्ष ने अन्वी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा किया हो तो। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो कहना चाहती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी उलझन के, जैसे उसका मन खुद कह रहा हो, यही सही है, यही चाहिए था। थोड़ी देर दोनों चुप थे। थोड़ी देर में दक्ष फिर से अन्वी की तरफ बढ़ा। फिर कुछ सेकंड के लिए दोनों बस उसी लम्हे में डूबे रहे। फिर जब दोनों की सांसें तेज हुई, दक्ष ने एक बार फिर उसके होठों को महसूस किया। इस बार थोड़ी और गहराई से, थोड़ी और भावुकता से, लिप टू लिप वो किस अब धीरे धीरे पैशनेट होने लगा, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी गहराई थी जो उनके रिश्ते की सच्चाई को बयां कर रही थी। अन्वी की उंगलियां अब दक्ष की शर्ट की कॉलर को थाम चुकी थी और उसकी सांसें अब धीमे धीमे कांप रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक सुकून, एक अपनापन और एक पूरा विश्वास उस व्यक्ति पर, उस पल पर और खुद अपने दिल पर। वहीं
दूसरी तरफ उधर उस शहर के एक और कोने में तनीषा और मयंक बारिश से बचने के लिए एक पुरानी छतरी के नीचे खड़े थे, जो ठीक से दोनों को कवर भी नहीं कर पा रही थी। मयंक जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तनीषा ने चुपचाप उसकी तरफ एक गुस्से से भरी नजरें डाली। तुमने तो कहा था बारिश रुकेगी, अब देखो। मयंक मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ भीगने में मज़ा आ रहा है। तुम भी इतनी अच्छी लग रही हो बारिश में कि मैं तो सोच रहा हूँ छाता फेंक दूँ। तनीषा उसकी तरफ पलटी और बोली, बकवास बंद करो, चलो कहीं सैड के नीचे चलते हैं। जैसे ही वो मुड़ी, मयंक ने झट से उसे पकड़ लिया और एक झटके में उसके गाल पर हल्का सा चुम्बन दे दिया। वो बिल्कुल चौंक गई। मयंक, तुम, ये क्या बदतमीजी है। वो गुस्से में दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा उतना नहीं था जितना झूठा अभिनय। मयंक थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, क्या हुआ, एक प्यारा सा गाल था सामने और मौसम इतना रोमांटिक, बस थोड़ा बहक गया। तनीषा ने आंखें तरेरी, ऐसे कोई किस करता है क्या, और वो भी गाल पर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आई। मयंक ने शरारत से आंख मारी, तो कहाँ करूँ, तुम बताओ। तनीषा ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अचानक 2 कदम बढ़ाई और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उस किस में कोई हिचक नहीं थी, कोई शक नहीं था, सिर्फ वही बात थी जो शायद बहुत समय से कहनी थी। मयंक एक पल को ठहर गया, लेकिन फिर उसने उसकी कमर को थामा और उस पल को पूरी तरह जीने लगा। वो किस बहुत ही पैशनेट था। बारिश की बूंदों के साथ साथ उनकी सांसें भी एक हो रही थी और पूरे माहौल में सिर्फ एक गर्माहट थी, गीली जमीन पर चलती हुई 2 आत्माओं की गर्माहट जो अब एक दूसरे की होकर रहना चाहती थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का आगे का भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।